हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल इन दिस लीगल वीडियो। आज के इस लीगल वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस लीगल वीडियो में हमें आपके साथ जिस विषय पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये जानकारी आपके साथ साझा करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि बड़े पैमाने पर जो हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान हैं, उनको राहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से देने का काम किया। आप सब जानते हैं, आप सब ने सुन भी लिया होगा और कहीं ना कहीं आपने पढ़ भी लिया होगा कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट का जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान के मामले में जो फैसला आया है, वो कहीं ना कहीं किसानों के एक बड़े तबके को, बड़े हिस्से को राहत देने वाला फैसला है। आज की इस वीडियो में उसी फैसले के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। जानने का प्रयास रहेगा कि आखिरकार वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें कोर्ट ने कहा क्या है और वो कौन सा कानून था, जिस कानून को जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला था, जिसके माध्यम से रद्द किया गया था, और इस फैसले के किन किन किसानों के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा और क्या इसके कानूनी इंप्लीकेशंस होंगे। अगर हम इस फैसले की बात करें, जो देश की सबसे बड़ी अदालत, जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर एक लैंडमार्क जजमेंट जिसको बोलते हैं, वो देने का काम किया। अगर इस पूरे मामले की बैकग्राउंड के बारे में हम चर्चा करें, संक्षेप में आज के इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे, डिटेल में आज नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके साथ जो जानकारी इस फैसले की है वही आज के इस वीडियो में साझा करना हमारा मकसद रहेगा। और बाकी जो जानकारी है इस फैसले से रिलेटेड, इसकी जो डिटेल है, अगर आप कहेंगे कमेंट के माध्यम से कि वो भी साझा करें कि जयसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस क्या था, उसके तथ्य क्या थे, या वो केस क्यों दायर किया गया और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उससे पहले हाई कोर्ट ने उस केस में क्या कहा था, वो सारी डिटेल अगर आप चाहें तो कमेंट अगर हमें करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर अलग अलग एक एक मुद्दे को लेकर वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू याचिका में फैसला आया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, संक्षेप में और चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पूरे मामले की बैकग्राउंड है क्या, जहां तक इस मामले की बैकग्राउंड का सवाल है, वो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा एक कानून बनाने से, एक कानून में संशोधन करने से, अमेंडमेंट करने से जुड़ी हुई है, जो कि हमने पहले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर हम बात करें 1992 में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट किस कानून में किया? द पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 जो था, जो पंचायत की जमीनों के बारे में कानून था, उसके अंदर 1992 में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक संशोधन किया और उस संशोधन को नोटिफाई हरियाणा एक्ट नंबर 9 ऑफ 1992 के तौर पर 11 फरवरी 1992 को प्रकाशित करने का काम किया, पब्लिश करने का काम किया, और यह कानून बन गया। और इस अमेंडमेंट के तहत जो हरियाणा प्रदेश की सरकार थी, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने द पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट की जो धारा 2G है, जिसमें यह बताया गया है कि कौन कौन सी जमीनें पंचायत में वेस्ट करेंगी, शामिलात होंगी, और कौन कौन सी जमीनें नहीं होंगी, जिसमें यह बताया गया है, उसमें एक अमेंडमेंट कर दिया। और अमेंडमेंट के तहत उसमें सीधे तौर पर यह शब्द जोड़ने का काम किया, शामिलात दे इंक्लूड्स। अगर सेक्शन 2G को हम पढ़ें तो वो सेक्शन 2G शुरू होता है शामिलात दे इंक्लूड्स की, शामिलात में कौन कौन सी जमीनें शामिल हैं, और उसमें आइटम नंबर 6 जोड़ दी। अगर हम आइटम नंबर 6 की बात करें, उसमें लिखा क्या था, वो क्या थी? उसमें लिखा था लैंड्स रिजर्व्ड for common purpose of a village under section 18 of East Punjab Holdings Consolidation and Prevention of Fragmentation Act 1948, जिसे हम शॉर्ट में ईस्ट पंजाब एक्ट 50 ऑफ 1948 भी कहते हैं। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वेयर ऑफ वेस्ट इन द ग्राम पंचायत अंडर सेक्शन 23A ऑफ द सेड एक्ट। इसमें एक्सप्लेनेशन जोड़ के इन्होंने क्या कहा? लैंड्स एंटर्ड इन द कॉलम ऑफ ओनरशिप ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एज जुमला मालकान व दिगर हकदारान हराजी हसब रस्द। और जुमला मालकान, जिनको जुमला मालकान या जुमला मालकान व दिगर हकदारान हराजी हसब रस्द, जो मलकियत के खाने में जमाबंदी के कॉलम नंबर 4 में जिनकी मलकियत के खाने में यह लिखा है या जिनके मलकियत के खाने में लिखा है, और मुश्तरका मालकान सेल भी शामिला दे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यह परिवर्तन कर दिया द पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट में। सीधे तौर पर अगर संक्षेप में मैं बताऊं, क्या परिवर्तन कर दिया कि जो परिभाषा थी शामिलात दे की, कि कौन सी शामिलात दे
पंचायत के पास वेस्ट करेगी, पंचायत की होगी और कौन सी नहीं होगी, उसको एक्सपेंड कर दिया, उसको बढ़ा दिया। और ये एक्सप्लेनेशन जोड़ दी कि जो लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ राइट या जमाबंदी के कॉलम नंबर 4 मलकियत के खाने में जुमला मालकान होगी या मुश्तरका मालकान होगी, वो पंचायत के ऊपर वेस्ट करेगी। और ये लाखों एकड़ जमीन हरियाणा प्रदेश में थी और निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के जो किसान थे उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका, इस जो सरकार का कानून था, अमेंडमेंट था, इसके खिलाफ दायर करने का काम किया। और जो याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई थी उसका जो लीडिंग केस टाइटल था, सबसे पहले जिसका नाम आता है उसी के नाम से वो विख्यात होती है, वो जयसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से जो मामला पूरा चला। और उसमें जो ये सरकार का अमेंडमेंट था, इसको कहीं ना कहीं जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट था उसने फुल बेंच कंस्टिट्यूट करके इसको सेट असाइड कर दिया, अल्ट्रा वायरस टू द कंस्टिट्यूशन कर दिया कि किसान की जो जमीन है वो बिना मुआवजा दिए आप ले नहीं सकते। आपने एक तरह से बैकडोर एंट्री ले ली, कानून में बदलाव करके इस जमीन को आपने किसानों से लेने का काम किया। और निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार भी उस फैसले से जो हाई कोर्ट का था खुश नहीं हुई और हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका इस मामले में दायर कर दी। रिमांड इस मामले को जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट था वहां दोबारा कर दिया कि दोबारा सुनवाई करके फैसला करें। और दोबारा से फिर जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट था उसने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा और बरकरार रखते हुए इस पूरी जो याचिकाएं थी इनको पार्टली अलाउ दोबारा किया, पार्टली अलाउ किया। वो क्या है, कैसे है, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोबारा फिर जो फैसला आया उसके खिलाफ एक बार फिर जो हरियाणा प्रदेश की सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला था उसको जो था सेट असाइड कर दिया और कहा कि सरकार जमीन ले सकती है। और हरियाणा सरकार की याचिका पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश किसानों ने निश्चित तौर पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की। और रिव्यू याचिका जो दायर की गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सेट असाइड करते हुए 16 सितंबर 2025 को रिव्यू याचिका को स्वीकार कर लिया। और रिव्यू याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आया, 51 पेज का फैसला है, उसके पैरा नंबर 64 में और 63 में और जो उसकी आइटम नंबर है 4 कंक्लूजन, जो उसका निष्कर्ष है, उसमें लिखा क्या है अगर वो मैं आपके साथ साझा करूं तो निश्चित तौर पर पैरा नंबर 63 और पेज नंबर 51 जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें लिखा है, इन द रिजल्ट वी फाइंड नो मेरिट इन द अपील ऑफ द स्टेट, द सेम इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो सरकार की अपील थी हरियाणा सरकार की सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसमें हम कोई मेरिट, कोई गुण नहीं पाते, उसको डिसमिस करते हैं। और आगे लिखते हैं, इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस देयर शैल बी नो ऑर्डर ऑफ पोस्ट पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज ऑफ। अगर हम कहें तो निश्चित तौर पर इसका अर्थ यह हुआ कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो फैसला था जयसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, वो आज हरियाणा प्रदेश में लागू होगा। और उसके लागू होने का अर्थ सीधे तौर पर यह हुआ कि जमीन किसानों की कहीं ना कहीं बच जाएगी, जिसको सरकार जबरन लेने की तैयारी कर रही थी, लेने का काम कर रही थी। साथी फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें यह फैसला भी भेज रहे हैं और इसके बारे में बताने की बात भी कर रहे हैं। तो साथियों, जहां तक ये फैसला है, निश्चित तौर पर इस फैसले में जो प्रिंसिपल लेड डाउन है, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 2 प्रकार की जमीनें जिनके मलकियत के खाने में जुमला मालकान लिखा है और जिनके मलकियत के खाने में मुश्तरका मालकान लिखा है, वो जमीनें सरकार के परव्यू से बाहर हो गई। वो पंचायत की जमीनें नहीं होंगी, वो किसानों की जमीनें होंगी। और निश्चित तौर पर अब सरकार का उनसे कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन उसमें एक शर्त जो जयसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के फैसले में लगी हुई है, हमें उसको भी ध्यान में रखना है कि अगर जुमला मालकान या मुश्तरका मालकान की जो जमीनें हैं उनका इस्तेमाल किसी सांझे उद्देश्य, कॉमन पर्पस, पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल उनका हो गया, वो कौन से होते हैं? जैसे उसमें स्कूल बन गया जमीन में, उसमें कोई तालाब बन गया, उसमें कोई सड़क रास्ता बन गया, कोई बावड़ी बन गई, कोई स्कूल, कोई प्ले ग्राउंड बन गया, ये धर्मशाला बन गई, या कोई ऐसा सार्वजनिक उद्देश्य का काम अगर उसके लिए उसका इस्तेमाल हो गया तो वो पंचायत के पास रहेगी उसकी मैनेजमेंट। लेकिन अगर वो किसानों के कब्जे में ही जमीन है और किसी साझे उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया,
तो निश्चित तौर पर जिस जमीन के रिकॉर्ड्स ऑफ राइट या कहें जमाबंदी के कॉलम नंबर 4 जो मलकियत का खाना होता है, उसमें जिस जमीन की डिस्क्रिप्शन, जिसकी उस खाने में जुमला मालकान शब्द लिखा है या मुश्तरका मालकान लिखा है और उस जमीन का किसी साझे उद्देश्य के कॉमन पर्पस, पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो निश्चित तौर पर वो जमीन जो गांव के खेवटदार हैं, प्रोपराइटर है, उनमें वेस्ट करेगी, वो जमीन पंचायत में वेस्ट नहीं करेगी। इस फैसले के ये मायने हैं। संक्षेप में हमने आपके साथ साझा किए। आपका कहना क्या है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। लेकिन वो साथी जो ऐसी जमीनों पर काबिज हैं वो बधाई के पात्र हैं, उनको बधाई इस मामले में मैं देना चाहूंगा। ये खुशी का मामला है कि जो जमीनों को बचाने की सरकार के शिकंजे से हमने एक मुहिम शुरू की थी, उसमें हमें एक कामयाबी 25% की अगर मैं कहूं तो निश्चित तौर पर मिली है। आगे अभी संघर्ष इस विषय पर और जारी रखने की जरूरत है। आप सब एक बार फिर बधाई के पात्र। आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी राय क्या है, वो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सबका धन्यवाद।